सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी अब अरूज आसमान छू रही है। लेकिन एक आम आदमी बेचारा जो ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान आजाद है, भारत आजाद है, और आजादी के 80 साल के बाद भी आज कहीं ना कहीं एक आम इंसान, आम आदमी बेचारा फिर उसी शक्ल से फंसा हुआ है जहां पे वो फंसा अंग्रेजों के राज में था। इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है कि मैं कहीं रास्ते में खड़ा हो जाऊं तो पूरा पलटन आके कि नहीं भाई तुम खड़े नहीं हो सकते हो रास्ते में। आप मुझे एक चीज बताएं कि रास्ते के लिए टैक्स हम पे करते हैं अपनी जेबों से, किसी स्कूल के लिए टैक्स पे हम करते हैं, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, हर एडमिनिस्ट्रेशन के हर पार्ट में हम अपना जेब का एक कीमती टैक्स पे करने के बाद, उसके पे करने के बाद ही हम वहां पे सरकारों को तनख्वाह देके, मुलाजमों को तनख्वाह देके उसके बाद ही सरकारें बनती और मुलाजम बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जिस भी दफ्तर में जाओ या जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन के जहां पे जिस पार्ट में जाओ, खुले आम गुंडागर्दी, खुले आम जुल्म है। कोई किसी को गरीब को देखने के लिए तैयार नहीं, कोई गरीब की बात करने के लिए तैयार नहीं, और गरीब की बात जो भी करेगा उसको सड़क पे खड़े होने नहीं दो। आज आप जानते हैं कि आज उर्स पाक शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका था और हम मसरूफ वहीं पे थे। और जो ही मैं बाहर निकला तो आप जानते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, काफी लोग आते हैं कि आकिब भाई सेल्फी लेना है, आकिब भाई ये करना है। मुझे फेम का नहीं कि मुझे फेम मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं और मेरे पास खड़े हो रहे हैं, मुझे उस चीज का नहीं है, बल्कि लोग आते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्योंकि गरीब जब पिस रहा होता है आकिब शाह खड़े हो जाता है। जब गरीब के साथ प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी हो, वो चनाब वैली के किसी भी पार्ट में हो और कहीं पे भी हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, मैं खड़े होता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन बात समझने की सिर्फ ये है कि अगर मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं तो सरकार को प्रॉब्लम हो क्या रही है। अगर मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, आप सीधे पूरा गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं कि आकिब शाह को खड़े होना ही नहीं देना है। आप सर्विस स्टेशन मेरा बंद करेंगे, मैं बात करूंगा, आप मेरा धंधा बंद कर देंगे, आप मेरा बिजनेस बंद कर देंगे, आप मेरे रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे। आप मुझे बताओ सरकार है तो है क्या सरकार ये? और ये इनको आदत हुई थी कि यहाँ पे लीडर जो भी आएगा वो इनकी दलाली करेगा। लीडर आएगा इनके साथ बैठ के खाना पीना खा के उसके साथ बैठ के वो दलाली करेगा, और दलाली करने के बाद आम आवाम को, गरीबों को बेवकूफ बनाएंगे। वीडियो शायद अभी किसी के पास होगी, वीडियो अभी हमारे पास शेयर नहीं हुई है, पूरी क्लिप शायद किसी के पास हो, क्योंकि काफी लोग वीडियो उठा रहे थे। किसी से जो भी वीडियो उठा रहे थे तो सबसे गुजारिश अगर वीडियो के पास है तो मेहरबानी करके शेयर करें, ताकि मैं दिखाऊं, एक आम आदमी को, पब्लिक को दिखाऊं कि जब आप खड़े होते हैं तो अपने अधिकार के लिए कैसे खड़े होते हैं। फिर वो पुलिस आगे हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई भी हो, आपके अधिकार है, आपका पैसा है, आपका टैक्स है, उस टैक्स से उनको सैलरी जाती है और वो आपके साथ गुंडागर्दी करेंगे। मैं सिंपली आज हिडियाल चौक के आसपास खड़ा था, काफी लोग आए तो मुलाकात होने लगी और साथ में उनके सेल्फी या जो भी है बातचीत होने लगी, और उसके बाद ही जो ही बात करने लगे तो पुलिस आके वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। भाई क्यों हटूं मैं, हम क्यों हटें? आम पब्लिक तुम्हें टैक्स दे रही है, आम पब्लिक सरकार को टैक्स दे रही है, उसके बाद भी, उसके बावजूद आप गुंडागर्दी पे उतरे हैं। आप मुझे बताओ, आज आपने पूरी सड़क बंद कर दी, यहां से अपने बोनस्तान वाला एरिया बंद कर दिया, वहां से आपने गुरुद्वारे के पास बंद कर दिया, कोई गाड़ी नहीं चले, सड़क पे बैठे। अगर मैं बीच सड़क में भी हूं तब भी प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर बीच सड़क में कोई बंदे खड़े हैं तब आपको प्रॉब्लम क्या है आकिब शाह से? आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे खड़े होने से? आपको सिर्फ ये हो रहा है कि कहीं ये आगे जाके एमएलए ना बन जाए, आगे जाके ये मंत्री ना बन जाए, आगे जाके हमारे अब ठेकेदारी खतरे में आ चुकी है। लेकिन आपसे वादा है, पब्लिक से वादा, उस गरीब से वादा है, शायद वो जो गरीब मुझे देख नहीं रहा है उससे वादा है कि अगर मैं इसी पॉलिटिक्स में रहा, इसी जगह रहा, आप पब्लिक से वादा है जितने भी प्रोजेक्ट हैं, धांधली खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक भी बंदे को चोरी चकारी के तरीके से यहाँ पे एक बंदे को बिठाने नहीं दूंगा। गरीब का जितना अधिकार है गरीब को दिया जाएगा, और अंतोतिया गरीब बीपीएल सबसे पहले फोकस होगा, सबसे पहले उसको फोकस दिया जाएगा, वो किसी भी मजहब का हो, सबसे पहले फोकस किया जाएगा। जो सबसे गरीब बंदा होगा उनको इन प्रोजेक्टों में लगाया जाएगा। और जहां जहां नौकरी है, जहां जहां ये धांधली कर रहे हैं, जहां जहां यहाँ पे ये स्कैम चला रहे हैं, जहां जहां इनका माफिया चल रहा है, वो भाजपा की सरकार हो, वो यहाँ पे एनसी गवर्नमेंट हो, या कोई भी हो, जहां जहां इनकी एमएलए की धांधली चल रही है, 3 एमएलए 2 एमपी होने के बाद इतनी निकम्मी सरकार है कि एक अकेले आकिब शाह से डर रहे हैं। एक अकेले आकिब शाह से, जो बेचारा ना उसको बैकग्राउंड है कुछ, ना उसके पास कुछ है, आपने उसका बिजनेस बंद कर दिया, आपने उसका सब कुछ बंद कर दिया। आप उसको सब कुछ छीनने के बाद
आप उसको सब कुछ छीनने के बाद ये सोच रहे हैं कि आकिब शाह तुम्हारे सामने चुप बैठेगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे तलवे चाटेगा। ये तुम्हारे बाकी लोग होंगे जो तुम्हारे सामने तलवे चाटते हैं, आकिब शाह तुम्हारे सामने तलवे नहीं चाटेगा। और कितना मीडिया है यहाँ पे किश्तवाड़ में, आप कितना मीडिया जानते हैं, कितना मीडिया है डोडा में मीडिया। आप जानते हैं कि एक्सेप्शनली मुझे बोला जाता है, मुझे बोलने दिया जाता है कि जनाब आकिब भाई आप बोलिए। एक्सेप्शनली कोई एक होगा या दो बंदे होंगे जो मुझे बोलने देते हो। क्यों? क्योंकि सच्चाई की बात सुनना ही नहीं चाहता है कोई। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को दलाली करनी है, बाकी लोगों को माफिया का साथ देना है, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है। ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो कैसे धंधा चलेगा? ब्लैकमेल करेंगे तभी तो धंधा चलेगा। स्कूलों की हालत क्या है, अस्पताल की हालत क्या है, हर जगह सिस्टम को तानाशाही से बना के रखा है। लेकिन एक आम आदमी अभी भी डर रहा है। एक आम आदमी अभी भी बेचारा ये सोच रहा है कि पुलिस वाला धमकी दे रहा है और पुलिस वाले से डरा जाए। आप मुझे बताओ यार, आप टैक्स पे कर रहे हो, आप उसको सैलरी दे रहे हो, उसको सैलरी देने के बाद, एक एमएलए बनाने के बाद वही आपके साथ गुंडागर्दी करेगा, तो ये इंसाफ कहां का है? आप मुझे बताएं, आप फिर अपने टैक्स पे करना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं आज बड़ा खुश हुआ कि काफी लोग, जब मेरी लड़ाई पुलिस से हो रही थी उस टाइम पे काफी लोग मेरे सामने खड़े होके वीडियो उठा रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि काफी लोग आज मोबाइल निकाल के वीडियो उठा रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ में कल्चर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स ने हमेशा दलाली की है इन अफसरों की, हमेशा इन यहाँ के बड़े बड़े नेताओं की दलाली की है। गरीब कहीं पे खड़ा होता है, गरीब के साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है यार, कुछ भी है, व्हाटसोएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप गरीब को सताएंगे और गरीब को सताने के बाद उसको जुल्म भी करेंगे। आज एक गरीब के साथ खड़े होने के लिए कोई खड़ा होता नहीं है। ठीक है, अगर आकिब शाह की जगह कोई और खड़े होता वहां पे और पुलिस वालों को धमकी देके कि यहां से दफा हो जाओ, और होता है ऐसा, पुलिस वाले धमकी देते हैं कि यहां से दफा हो जाओ और हम निकल जाते हैं। भाई क्यों निकलेंगे? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर इतना तानाशाही मचा के रखेगी? यहां भाजपा की सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी है, नीचे बाकी लोग हैं और खुले आम गुंडागर्दी है। इनका गवर्नर को सिर्फ नशा मुक्त अभियान के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि एक आम आदमी बेचारा सफर कर रहा है। एक आम आदमी के पास सड़क नहीं है, एक आम आदमी के पास स्कूल नहीं है, एक आम आदमी के पास अस्पताल नहीं है। अस्पतालों में हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 7824 स्क्वायर किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट है, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पे अस्पताल में हमारे पास एक डॉक्टर मुश्किल से होता है। एक डॉक्टर मुश्किल से होता है। आज मैं अस्पताल गया, खुद कुछ बीमार था, एक ड्यूटी पे डॉक्टर होता है, एक मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पे होता है, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होता है। एक डॉक्टर पूरा इमरजेंसी को संभालता है। आप मुझे बताओ, वो जो ट्रॉमा जो लेके आते हैं उनको संभालेगा, किसी और को संभालेगा? लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही सिर्फ हम अलो कर रहे हैं इनको कि आप तानाशाही चलाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुआ मैं कि जितने भी लोग थे सारे एक साइड होके मेरे साथ खड़े हुए। मुझे लगता है इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी चीज इस दुनिया में शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि जितने भी लोग थे सारे मेरे साथ खड़े हुए, और आधा किलोमीटर उसके बाद में चला और आधा किलोमीटर सारे भाई लोग मेरे साथ खड़े हुए। बौंजवा से कुछ लोग थे, बेचारे मिलने आए थे, लेकिन मिलने क्या, ओब्वियसली ये जो सिस्टम है, ये जो जुल्म है, ये हमने खुद देखा है, बहुत करीबी देखा है। मैंने खुद बहुत करीब से देखा है, इसलिए मुझे एहसास है। इन नेताओं को एहसास थोड़ी होगा जो फॉर्च्यूनर से आएगा, जो स्कॉर्पियो से आएगा। हम पैदल चलने वाले बंदे, जो साइकिल पे चलने वाले, स्कूटी पे चलने वाले या छोटी मोटी गाड़ी में चलने वाले, हमें समझ आता है कि ये जुल्म जो करने वाली सरकार, ये जो जुल्म कर रहे हैं हम पे, ये आज का जुल्म नहीं है। ये आज सिर्फ मोदी आके यहाँ जुल्म शुरू नहीं हुआ है, ये सदियों का जुल्म है। ये सदियों को गरीब को हमेशा दबाया गया है, सदियों से हमेशा गरीब को सताया गया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा जुल्म किया है, एक गरीब पे हमेशा जुल्म किया है, एक बेचारे निहत्थे बंदे को, एक गरीब बंदे को। आप मुझे बताओ, एक गरीब बंदा अगर आवाज उठाता है अपनी, उसकी आवाज उठाने के लिए इनको प्रॉब्लम हो जाती है। गरीब आवाज उठाएगा, गरीब बात करेगा, इनको जुल्म हो जाता है कि गरीब बात कैसे कर रहा है। इसलिए इनको स्कूल से दूर रखो ताकि बात ही नहीं करे। एक अनपढ़ बेचारा, एक गरीब बेचारा, वो क्या करेगा? मेरे साथ कई लोग जो थे, मेरे साथ मेरे खड़े थे, निसार साहब मौलवी केशवान से खड़े थे। मैं देख रहा था अभी लाइट ऑन करो, लाइट ऑन ही है, बट मैं अभी गाड़ी में हूं, बेसिकली ऑन द वे हूं, तो इसलिए शायद कम दिख रहा होगा। तो निसार साहब मेरे सामने खड़े थे। निसार साहब, यहाँ बाकी बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े थे, वो सिर्फ लड़ाई छुड़ा रहे थे, पुलिस और मेरी लड़ाई छुड़ा रहे थे। लेकिन भाई मैं क्लियरली यहां से बोलना चाहता हूं, आपने पीएसए लगाना है, आपने एनएसए लगाना है, आपने कुछ भी लगाना है, लेकिन क्लियरली यहां से आकिब शाह से ये बात सुन लो कि आकिब शाह तुमसे डरेगा नहीं। आकिब शाह तुमसे डरने वाला बंदा नहीं है यार। एक आकिब शाह के लिए तुम इतना फोर्स लगा के आकिब शाह को साइड करने के लिए तुम खड़े हो जाते हो, इससे बड़ी और क्या चीज होती है? आपके लिए एमएलए आती है, एमएलए के लिए आज मैं देख रहा था, एमएलए के लिए गाड़ी पूरा आस्थान के साथ में खड़ी कर दी, ज़ियारत के साथ खड़ी करवा दी।
एमएलए की गाड़ी, लेकिन एक गरीब बेचारा अगर ऑटो में भी आएगा तो उसको ऑटो में आने नहीं देना है। कोई बेचारा हैंडीकैप होगा, कोई बेचारा कुछ भी होगा, उसको नहीं देखेंगे। लेकिन ये सिस्टम हटेगा कब? ये सिस्टम चेंज होगा कब? ये सिस्टम बदलेगा कब? ये सिस्टम तब बदलेगा जब आप खड़े होंगे, आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। आप खुद बताएंगे कि चोर कौन है और सही कौन है। इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी की है। हमारे एमएलएज ने, हमारे लीडरों ने हमेशा हमारे साथ गुंडागर्दी की है, हमेशा हमारे साथ उठ के हमारे खिलाफ बातें की है, हमारे खिलाफ हमारे सिस्टम के साथ दलालियां की हैं। इस पूरे सिस्टम के आप मुझे बताओ, ब्यूरोक्रेसी थोड़ी पावरफुल है, पब्लिक पावरफुल है। आज ब्यूरोक्रेसी कैसे पावरफुल है कि यहाँ की जब तक ना यहाँ के एमएलए उनके साथ मिले हुए हैं, यहाँ के एमएलए एमपी उनके साथ मिले, क्योंकि उनकी ठेकेदारी चल रही है, उनकी ठेकेदारियां चल रही हैं यहाँ पे। और ठेकेदारियां उनको बचाने, अपनी ठेकेदारियां बचाने के लिए लोन निकालते हैं। यार हम बेवकूफ लोग, हम इनको वोट देते हैं जो लोन निकाल के हमें खरीदते हैं। लोन निकाल के हमें खरीदा जाता है, उसी लोन से फिर ये लोन चुकता इस टाइम ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोड का एक्शन हमें हमारे खिलाफ न बोले, किसी वीडियो हमारे खिलाफ न बोले, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा, इन एमएलए का धंधा बंद हो जाएगा। अगर कोई गरीब के बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताओ, स्किल्ड और मटेरियल मिलता क्यों नहीं है गरीब को? सिर्फ इसलिए क्योंकि एमएलए अपने अपने दलालों को आगे रख के इनको कहता है कि वीडियोज को, एसीडी को, ये मेरे बंदे हैं, इनको पैसा दिया जाए। सिर्फ इसलिए गरीब को दबाया जाए, सिर्फ इसलिए। गरीब को मटेरियल मिलेगा कहां पे? गरीब को मटेरियल मिलेगा कहां से? गरीब को स्किल का पैसा मिलेगा कहां से? गरीब को स्कूल मिलेगा कहां से? क्योंकि पैसा तो एमएलए खा रहा है, पैसे तो एमएलए खा रहे हैं, चोर एमएलए खा रहे हैं, पैसे तो ये खा रहे हैं। इन्होंने रोडों की हालत खराब कर दी है। इन्होंने हर किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा लूट मची है। आप देखो तो 8 बजे के बाद यहां दिखना किश्तवाड़ के रोडों पे डंपर कितने होते हैं, किसके डंपर चल रहे हैं, कहां से डंपर आते हैं? क्या किश्तवाड़ की पब्लिक को कभी ऑक्शन करके या पब्लिक प्रपोजल निकाल के पब्लिक को कभी पूछा गया कि कितने डंपर आपके पास है, किश्तवाड़ के डंपर लगाए जाएं? अपने यारों के, अपने बीजेपी के, अपने भाजपा के डंपर यहां पे बाहर से लाके, और जहां जहां भाजपा के क्रशर हैं, जहां जहां बीजेपी वालों के क्रशर है, वहां से रेता उठा के, एग्रीगेट उठा के, वहां से उठा के यहां इन प्रोजेक्टों में लाया जाता है। और सिर्फ बीजेपी के लोगों को यहां पे खड़ा कर देते हैं, सिर्फ बीजेपी के लोगों को, अपने बीजेपी के लोगों को वहां पे प्रोजेक्ट में लिया जाता है। क्या ही उखाड़ोगे बीजेपी वाले मुझे? और बीजेपी वालों ने क्लियरली ये समझना पड़ेगा, यहां के बीजेपी और एनसी ने, बिल्कुल चौधरी तालिब भाई, यहाँ के बीजेपी और एनसी ने हमेशा इवन कांग्रेस ने हमेशा, सभी पार्टियों ने, कोई भी पार्टी हो, सब ने हमें बेवकूफ बनाया, हमें गरीबों को बेवकूफ बनाया। मैं बाकियों का नहीं कहूंगा जो मुलाजिम है, मैं उनका नहीं कहूंगा, लेकिन वो मुलाजिम भी इफेक्टेड हैं। कहाँ है सड़कें ऐसी? हमारी गाड़ी लाते हैं, गाड़ी 10 दिन में टूट जाती है, वैसी सड़कें हमारे पास है। कहाँ है हमारे पास अच्छा पानी? आप मुझे बताओ, जो हम पानी पी रहे हैं इस टाइम पे, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, इतने ज्यादा केमिकल्स इन पानी में है, लेकिन कोई चक्कर आने वाला नहीं है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किडनी फेलियर हमारे किश्तवाड़ डोडा से हो रहा है। आपने कभी सोचा कि इसका रीजन क्या है? लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि पानी साफ है कि नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा सड़क साफ है कि नहीं है, कोई ये नहीं पूछेगा, क्यों? पूछने वाले नहीं है। लेकिन जब आकिब शाह खड़े हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और इन्हीं को प्रॉब्लम होती है, इन दलालों, इन चोरों को प्रॉब्लम होती है। ये जो चोर आपके सामने खड़े हैं, दलाल आपके सामने खड़े हैं, जिनका धंधा चाय पानी चल रहा है, इस दलाली करने से पानी चल रहा है, जिसका धंधा इस दलाली से चल रहा है, जो खाना इनका घर पे चल रहा है, वो सिर्फ खुदा ने रिस्क लिख दिया है। खुदा ने आपका रिस्क लिख दिया है, आपको रिस्क ढूंढने की जरूरत नहीं है, रिस्क खुदा ने लिख दिया है। मेरा इनने सर्विस स्टेशन बंद किया है, पिछले 1.5 महीने से सर्विस स्टेशन बंद है, लेकिन देने वाला ऊपर वाले की जात है। अगर हमें ये बिलीव हो जाए कि राज़िक खुदा है, राज़िक कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, आप अस्पताल में जाओ ना, आपको किसी के एमएलए की जरूरत क्यों पड़ती है कि एमएलए साहब आप फोन करिए फिर डॉक्टर साहब देखेंगे? आप जाके वीडियो उठाइए ना, वीडियो डालकर सोशल मीडिया पे डालिए। आप जब तक ना खुद तैयार होंगे ना, जब तक ना आप खुद, सारी पब्लिक, आज मैं आपके बीच में हूं, शायद कल आपके बीच में नहीं होगा, लेकिन जब तक ना जब तक आम पब्लिक खुद खड़े हो जाएगी, खुद बात करेगी, खुद अपने अधिकारों के लिए बात करेगी, अपने हकूकों के लिए बात करेगी, भाई अस्पताल तुम्हारा है, भाई स्कूल तुम्हारा है, भाई हर चीज तुम्हारा है। किसी डीसी के बाप का नहीं है, किसी के अफसर के बाप का नहीं है, किसी यहाँ के एमएलए के बाप का नहीं है, सब यहाँ के आम पब्लिक का है। सब आम पब्लिक, जितना भी आम पब्लिक है वो उसका है, आम पब्लिक को पूरा अधिकार है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है आकिब शाह से, क्योंकि वो सच कह रहा है, क्योंकि उनका धंधा और दलाली बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक आप खड़े हो जाएंगे, सच्चाई के साथ खड़े हो जाएंगे और सच के साथ खड़े हो जाएंगे, तब तक हमारे साथ यही जुल्म चलता रहेगा। लेकिन ये उनके लिए नहीं है, जो दलाली करते हैं उनके लिए नहीं है, जो माफिया है उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरा गरीब समझ सकता है। जिस गरीब, जो बेचारा गरीब शायद अभी इस टाइम पे देख भी नहीं रहा होगा, वीडियो भी नहीं देख रहा होगा, उस गरीब के लिए वीडियो है। उस गरीब के लिए मैं चाहता हूं कि उस गरीब के लिए हम खड़े हो जाएं, और मैं खड़े हो चुका हूं। ये सिस्टम जो इनने दलाली सिस्टम भेजा, आप मुझे बताओ कितने एमएलए आते हैं? मैं परसों एक अस्पताल में गया, क्या इंक्वायरी किया, फिर कहते हैं आकिब शाह वीडियो उठाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम हो जाती है कि आकिब शाह वीडियो उठाता है, और
आकिब शाह की वीडियो जो है हमें प्रॉब्लम करती है, पिंच करती है। भाई आप मुझे एक चीज बताएं, आप जाके आपने क्या किया? यहाँ के डीसी की स्टॉल है, क्या किया? डीसी को मैंने वीडियो डाली, यहाँ के सोशल मीडिया पे वीडियो डाली और यहाँ के सीएमओ को वीडियो डाली, क्या एक्शन लिया आपने? अस्पताल बनाया, एक बंदा अस्पताल में नहीं होता है। और आज से नहीं, इतने टाइम से अस्पताल में इनकी एक डॉक्टर नहीं है, एक वहां पे पियोन नहीं है। खोला किसने वो दरवाजा है? वो वहां पे नहीं है। आप मुझे बताओ इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या? लेकिन जब मैं वीडियो उठाऊंगा, जब मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पे, अभी मेरे घर पे ताला लगाएंगे, अब मेरे किसी और धंधे पे ताला लगाएंगे और मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे जाके उसको सीज करेंगे, उसका बिजनेस। क्या आकिब शाह पॉलिटिक्स में है? ये क्यों पॉलिटिक्स में? लेकिन आप मुझे बताइए ना, डीसी किशोर ने किया क्या उस पे? कौन सा एक्शन किया? अगर तुम मेरी सारी वीडियो देखते हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी सारी वीडियो देखता है, इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है इस टाइम पे? ये यहाँ पे जो अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं था, हमारी कितनी माएं बहनें मुगल मैदान एरिया से या छात्रों एरिया से उस अस्पताल में जाती है और एक्सपेक्ट करती है डॉक्टर होगा या कोई एक बंदा तो होगा। लेकिन कोई बंदा खड़े नहीं होता है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर, कोई वहां पे कोई स्टाफ नर्स नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ का एक बंदा नहीं है। लेकिन ये इनको गुंडागर्दी, इनको ये लगता है कि ये केस अफसर बनके या आईएएस अफसर बनके या गुंडागर्दी करेंगे। भाई नहीं, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, रिपब्लिक देश है, ये लोगों का देश है। ये देश का जो संविधान है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कि हम लोग हैं, हमसे ये शुरू होता है। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री ने, सबसे बड़ा संविधान है यहाँ का, और संविधान से बढ़ के यहाँ की पब्लिक है। पब्लिक जो चाहेगी, हिंदुस्तान की पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। आप गुंडागर्दी करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप गुंडागर्दी करेंगे, यहाँ के लीडरों को उठा के, जितने भी जो बात करते हैं उनको बंद कर देंगे। ये जितने भी लीडरों को उठा के, आज के टाइम पे तालिब चौधरी को उठा के बंद कर दिया, महराज मलिक को उठा के बंद कर दिया, ताकि ये जुबानें बंद कर दें। भाजपा के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी जुबानें बंद कर दो, उनकी जुबानें काट दो। लेकिन कब तक एक आम आदमी भी चुप बैठेगा? कब तक? आप मुझे बताओ, जितने भी आम पब्लिक है 100% पॉपुलेशन में कितने लोगों को भाजपा फायदा दे रहा है? जम्मू कश्मीर हो या पूरे भारत में हो, कितने लोगों को ये भाजपा वाले, आप इनके पास स्कीमें आती हैं, 400 करोड़ की स्कीम आती है। 400 करोड़ की स्कीम में 350 करोड़ में मोदी सिर्फ ढंग के ये बजाता है कि मोदी जी वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, सिर्फ ये। और 50 करोड़ की स्कीम आगे पहुंचती, खुद ही सोचो, 350 करोड़ रुपए मोदी अपनी होर्डिंग पे लगा रहा है, सिर्फ ये कि मैं बड़ा इंसान हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन आप मुझे बताओ, ये बंदे, ये लोग क्या हिंदुस्तान को क्या चेंज करेंगे? स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी लोग जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, इस भारत की दिशा को बदलें, इस भारत को बदलें, इस हिंदुस्तान को बदलें। जो हिंदुस्तान इस टाइम पे भाजपा और आरएसएस के बेस पे, जिनने तलवे चाटे हमेशा बरतानिया राज के, जिनने तलवे चाटे हमेशा ब्रिटिशर्स के, वो आज इस हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए राज कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करके राज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ धर्म की राजनीति चला के राज कर रहे हैं। यहाँ पे एमएलए जब भी इलेक्शन उठता है तो लास्ट पे धर्म की राजनीति करके यहाँ पे वोट खरीदे जाते हैं और वोट लिए जाते हैं, या तो ऐसे धर्म की राजनीति करके, या तो वोट चोरी करके वोट लिए जाते हैं। अस्पताल में जब मैं देखता हूं, वहां पे ये नहीं देखता हूं कि हिंदू है मुसलमान है। क्या हिंदू को कभी सीटी स्कैन हुआ? क्या किसी हिंदू को वहां पे अल्ट्रासाउंड रात में हुआ? क्या लेबोरेटरी रात के लिए हिंदू के लिए स्पेशली खुलती है? ये लोग कहेंगे कि हिंदू खतरे में। भाई कहां हिंदू खतरे में? आपने तो इंसानियत को खतरे में डाला है। ये तो पूरी इंसानियत खतरे में हो चुकी है। मैं पहले सभी जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा। वीडियो में आपने देखा होगा मेरा पुलिस के साथ जो फेस टू फेस पैट हुआ। इनको लगता है कि ये गुंडागर्दी करेंगे, भाई हट जाओ तो हम सुन लेंगे, भाई हट जाओ। नहीं, खड़े होना है। खड़े होने के बाद इनको आंखों में आंखें डाल के बताओ कि हम डरने वाले लोग नहीं है। हाँ, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, और हम लोकतंत्र में सब कुछ जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा मैं। यू आर ग्रेट, शुक्रिया मिशन आकिब शाह, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी ये चला रहे हैं। खाने में टैक्स, पीने में टैक्स, बिल्कुल। वालेकुम सलाम अशफाक मत्तू साहब। कोई भाई अगर जुड़ा हो इसमें, जिसने वीडियो ली होगी, वहां पे काफी लोग वीडियो ले रहे थे। आज हम देखा, बहुत खुश हुआ किश्तवाड़ में पहली बार कि जब तक ना हम खड़े होंगे, जब तक ना, मतलब छोड़िए, आप मुझे वोट मत दीजिए, नहीं मैं इलेक्शन में इस टाइम खड़ा हुआ हूं। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ आपको ये लीडर दिखेंगे, जितने भी लीडर हैं, पीछे आके कोई लीडर नहीं दिखेगा। सिर्फ 5 साल जब कंप्लीट होते हैं, 5वें साल जब इलेक्शन होगा, उसके आसपास आपको लोग दिखेंगे फोटो खिंचाते हुए, पैसे देते हुए, गीता सर पे रखे हुए या कुरान को सर पे रख के आपको बताएंगे जनाब वोट दीजिए, पैसा लीजिए। और यहाँ तो धर्म की राजनीति करेंगे, कोतवाड़ा वालों को बेवकूफ बनाएंगे, तो इस दमो 3 रोड, और रोड उनके पास आज एक भी नहीं है। और इसी तरीके से सबको बेवकूफ बनाया जाएगा धर्म की राजनीति पे। भाई आपके पास खाना खाने के लिए नहीं है, पहले राशन तो पहुंचे। वो डीलर राशन खा रहा है, डीलर किसी को दे नहीं रहा है राशन। आप पहले ये तो चेंज करवाइए, आप पहले ये तो चेंज करवाइए कि आपकी सड़क अच्छी हो। उस ठेकेदार के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं आप।
आपके गांव में ठेकेदार जो सड़क खराब बना रहा है, उस ठेकेदार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं आप खुद ही सोचिए। उस ठेकेदार आपके वहां गांव में जो मिक्स कर रहा है, जब एग्रीगेट को मिक्स कर रहा है, सिर्फ पत्थर डाल रहा है, उसमें सीमेंट डाल ही नहीं रहा है। डाल रहा है तो सीमेंट एक बैग मुश्किल से डाल रहा है। आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और आपको आसान होता है कि इस लोकतंत्र के खिलाफ बोलना, आपको मुश्किल हो जाए, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी और ये बाकी सब लोगों के खिलाफ बोले, और मोदी के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी भी थी। इंदिरा गांधी ने इतने टाइम शासन, और इंदिरा गांधी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं बिलीव करता हूं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जिसने बांग्लादेश को अलग किया, मुक्ति वाहिनी के गुरीला बनाए, और गुरीला बना के बांग्लादेश को आ रहे, वो पाकिस्तान की मिट्टी से मिट्टी मिला दी उस टाइम पे 1971 में। लेकिन आप मुझे बताओ, आज मोदी जी खाना पीना खाने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद चले जाते हैं। मोदी जी उठ के जो है वहां पे हाथ जोड़ने जाते हैं, डिप्लोमेसी पूरी दुनिया घूम के आते हैं। जब इंडिया पे प्रॉब्लम आती है तो एक नेशन, एक कंट्री खड़ी नहीं होती है मोदी के लिए। आप मुझे बताओ, वही तलवा चाट लोग जो आरएसएस के तलवे चाटते हैं, सावरकर मैसेज पे मैसेज, चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख के वहां बर्तानिया ब्रिटिश राज को बेचती थी, और वहीं पे उस टाइम पे गांधी जी जो लड़ रहे थे उनको इन्होंने मरवा के, नथुराम गोडसे जो आरएसएस का बंदा था, नथुराम गोडसे ने गांधी को मरवा के, उस गांधी को जिसने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। आप खुद ही सोचिए कि ये चाहते क्या है यहाँ हिंदुस्तान में। आप खुद ही सोचिए कि इन्होंने नीट का, हमारे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज भी नीट का एग्जाम था, बच्चों ने सुसाइड किया, एग्जाम डेफर हुए, एग्जाम में स्कैम होके बच्चों ने सुसाइड करके, सुसाइड नोट, छोटे छोटे नोट लिखे। तो राजस्थान की लड़कियां, छोटी छोटी राजस्थान के बच्चों ने सुसाइड नोट लिखे कि मम्मा पापा हम सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें स्कैम है, हम पास नहीं कर पाए इस एग्जाम को क्योंकि इसमें स्कैम था, हम पास नहीं कर पाए इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन तरस नहीं है, मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पा रहा है। यहाँ के हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो इसके शिक्षा मंत्री हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाए कि उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, उनकी शिक्षा के साथ खेल रहे हैं, उनके सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। वहीं पे हमारे बेगैरत, यहाँ पे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनको सरकार हमने दी, उन बेगैरतों को जब हमने सरकार में पहुंचाया, लेकिन उनसे इतना नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ पे डेली वेजर बेचारे जो लड़ रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी बेचारे लड़ रहे हैं, सफाई कर्मचारी इतना 20 तारीख पिछले मई से वो बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक बात सुनाई नहीं इस सीएम को दे रही है, इस उमर बुल्ला को सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन वहीं पे इसको घूमने कहीं नहीं दी, राजस्थान से जाना है तो आराम से जाएगा, इसको जो है वहां पे कश्मीर में हंगुल देखने जाना है, किसी नेशनल पार्क में जाना है तो इसको जाना है, कोई मसला नहीं है। और इसको जो अपनी बिलें निकालनी है, करोड़ों की गाड़ियां निकाल के, 5 से 10 करोड़ की गाड़ियां निकाली हैं, फॉर्च्यूनर, थार, खुद के लिए, बस प्रोटोकॉल खुद के लिए चाहे। गरीब बेचारा मर रहा है, गरीब बेचारा पिस रहा है। सकीना इत्तू, मैंने वीडियो टैग भी किए हैं, टैग करने के बाद भी या वीडियो भेजने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे किश्तवाड़ में अस्पताल बंद होते हैं, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल लॉक रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ताले लगे होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सब धांधलियां चल रही हैं। लेकिन एक आम आदमी जब तक ना खड़े होगा, जब तक ना एक आम आदमी सवाल पूछेगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। सबको जितने भी सलाम भेज रहे थे, सबको वालेकुम सलाम। ये बेसिकली शॉर्ट लाइव पे मैं आपके साथ आना चाह रहा था कि जो अभी पुलिस के साथ हिडियाल चौक किश्तवाड़ में स्पैट हुआ, माशाल्लाह की भाई, बहुत खूब शुक्रिया शकील भाई, और जितने भी भाई देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए। जिस दिन आप अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन ही सिस्टम चेंज होगा, तब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी है कि बर्तानिया राज यहाँ पे आके राज करें और निकल जाएं। हमें बेचा गया है, हमेशा हमें बेचा गया है। 75 लाख नानाशाही तक्काज में गुलाब सिंह को बेचा गया, उसके बाद हमसे कभी पूछा नहीं गया कि हम चाहते क्या है। कभी इस डेमोक्रेसी में एक आम आदमी का, जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी को पूछा ही नहीं गया कि आप चाहते क्या है। और पुलिस स्टेट बना के यहाँ पे पूरा रिप्रेस किया गया, एक आम आदमी की बात करने नहीं देते हैं। एक आम आदमी से बात करना मुश्किल है, एक आम आदमी बात करे तो पुलिस वाला 10 खड़े हो जाता है कि बात क्यों कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं, और सभी लोगों का शुक्रिया, जितने भी मैं इस मीडियम, बेसिकली इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर कोई भी मेरी मदद करता है या कोई भी मेरे साथ खड़े होता है तो मुझे शुक्रगुजार उसका होना चाहिए। तो जितने भी भाई वहां पे खड़े थे, हिडियाल चौक में खड़े थे, जो बेचारे मेरे साथ काफी आगे तक आए, फिर नीचे आस्थान के आसपास तक आ गए, तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खड़े हुए, वीडियोस उठाने लगे। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि लोग जाग रहे हैं, नहीं तो ऐसा किश्तवाड़ में कल्चर हमने देखा ही नहीं है। कोई साहब हैं, वो साहब बोल रहे हैं कि जनाब कोई मसला नहीं,
और हमारे यहाँ पे हमारे माँ बाप दादा उधर उस पहचान से पहचाना जाता है। तो मेरा गुजर ट्राइबल कम्युनिटी का आएगा तो उससे सवाल ही नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो बेचारे से सवाल पूछेंगे क्या? उसका तो खानदान उतना है नहीं, उसको तो कोई बेचारा कुछ उतना जानता नहीं है कोई। और ऐसे ही किसी जहां पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हो, दलित हो, या हम भी बेसिकली हम भी तो दलित ही हैं, हम भी तो कॉकरोच हैं। हम जैसे कॉकरोचों को, हम जैसे दलितों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम जैसे गुजरों को और बकरवालों को कोई पूछने वाला नहीं है, कि हमारी तो पहचान ही नहीं है, हमें पूछेगा कौन? लेकिन वहीं पे कोई बंदा हो तो वो खानदानी बंदा हो, पूछेंगे बाप कौन है, बाप क्या था, फिर जाके पहचान मिलती है। फिर जाके बोलेंगे हाँ हम ये आप तुम्हारा काम करेंगे, अब एसडीएम साहब आपका काम करेंगे, अब डीसी साहब आपका काम करेंगे, क्योंकि आप किसी के खानदान से आए हैं। लेकिन एक आम आदमी बेचारे उसका वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, दानिशवानी, शुक्रिया दानिश, लेकिन आप खुद ही सोचिए, हम सब आपके साथ हैं भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। कभी भी ऐसा मोमेंट आता है, क्योंकि मैं शायद बहुत तेज हूं, तेज इन द सेंस मैं डरता नहीं हूं ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों, मतलब जेल जाने से बाकी चीजों से डरता नहीं हूं। शायद इसलिए कि मुझे खोने के लिए अब कुछ था नहीं। एक सर्विस स्टेशन था, वो भी उनने छीन लिया, वो भी उनने सीज कर दिया, तब खोने के लिए कुछ है नहीं। तो बस भाइयों का साथ है, और क्या चाहिए। आप मुझे बताओ, आज के टाइम पे इनके खिलाफ बोलना, तो इनके खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है, भाजपा के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है। पूरा सिस्टम भाजपा चला रही है, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम भाजपा चला रही है। जो भाजपा के साथ है वही पैसा कमाएगा, जो इनकी दलाली करेगा वो इनके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो खुदा पे भरोसा है, हमें तो राजिक रिस्क देने वाला खुदा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें डरना चाहिए इन लोगों के साथ, इनके सामने। और बाकी जब तक आपको लगता है आकिब शाह हक के साथ है, आप साथ दीजिए। अगर नहीं भी देंगे तो उसमें बोलने से, लेकिन भाई मुझे मतलब मैं जहां पे भी आज जाता हूँ या जहां पे भी, मुझे नहीं लगता है कि 6-7 महीने। शुक्रिया मोहम्मद जी, जावेद खान, शुक्रिया। तो जितने भी आज मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, काफी लोग जुड़ते हैं, काफी लोग बात करते हैं। इन्होंने मतलब इतना गिरा हुआ, इतनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की। मेरे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का वो एल्गोरिथम वीक कर दिया है, डाउन कर दिया, इसका रीच डाउन कर दिया, ताकि आपकी आकिब शाह की आवाज कोई न सुने, आकिब शाह की आवाज कोई सुनने वाला ना हो। इनने मीडिया वालों को तक मना कर दिया कि आकिब शाह का आकिब शाह का बाइट क्यों लेते हो। आप खुद ही सोचो कितने गिरे हुए लोग हैं कि इसका बाइट मत लो, इससे बात मत करो, इससे ये बदतमीज है, इससे बात नहीं करनी है, ये बंदा सही नहीं है, इससे बात नहीं करनी। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स से आने से पहले जब तक हमें चुपचाप करके था, इनको आकिब शाह से तो प्रॉब्लम नहीं था। कल को मेरे आप जितने भी भाई यहाँ पे देख रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है भाजपा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि हम चुपचाप करके जाएंगे, जी सर जी सर, जी हजूरी, जी गुलामी, माई बाप करके इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप अपने अधिकार मांगेंगे, जहां पॉलिटिक्स में आएंगे, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है तब तक आपके साथ है इंशाल्लाह। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगा, इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, इन चोर एमएलएज़ों को, इन बाकी लोगों को उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मुझे बताओ, जगह जगह प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। आप आके यहाँ पे अस्पताल में देखिए कितनी प्रॉब्लम है, कि एक डॉक्टर कैसे संभालेगा पूरा इमरजेंसी। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है, क्यों? सबको तो आराम चाहिए। जो ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं वो ऑन कॉल आते ही नहीं है, या आएंगे तो एक्सेप्शनली आएंगे, कोई रुतबेदार बंदा हो, या मैं फोन करूं। अल्ट्रासाउंड कभी कभी रात को करवा लेता हूं, कभी फोन आते हैं तो फोन करके करवा लेते हैं। लेकिन कब तक? अगर आकिब शाह हमारा तो अल्ट्रासाउंड रात में होगा ही नहीं क्या? आपको ये समझना चाहिए कि आप गए किसी भी दफ्तर में जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी सर्विस, पब्लिक सर्विस नहीं दे रहा है, आप उसका वीडियो लीजिए और वीडियो डाल के बता दीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ को बोलना चाहता हूं कि एक सिटीजन चार्टर लगा दीजिए, और सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं किश्तवाड़ के, हॉस्पिटल हो या पुलिस स्टेशन हो या कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में आप सिटीजन चार्टर लगाएं कि एक आम आदमी के क्या क्या अधिकार हैं, उस पर लिखवा दीजिए, और उसको क्या क्या चाहिए वो सारा दिखा दीजिए। और ये पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए कि एक बंदा, मतलब इतना क्या पर्सनल अटैक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट में कमेंट, एमएलए कश्मीर, मियां कश्मीर से हूं भाईजान, अनंतनाग शंगस से, मेरा फुल नाम एजाज अहमद खान है। शुक्रिया एजाज भाई। तो इतना पर्सनल जाते हैं कि भाई, अब मुझ पे भी एफआईआर लगे हैं, लेकिन मैं कभी उन अफसरों के पर्सनल नहीं गया कि तुमने मुझे एफआईआर क्यों लगाया। भाई मैं लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों के हित की बात कर रहा हूँ।
लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, कुछ चंद गरीब लोग जिनको एहसास होगा कि आकिब शाह सच में इस दर्द से काम कर रहा है, न दिन देखता है न रात देखता है। जब रात इसको बुलाते हैं तो रात को भी बुलाएं, दिन को बुलाएं, फिर पुलिस का मसला हो, अस्पताल का मसला हो या कोई भी मसला हो, कि आकिब शाह खड़े हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि मैंने तो कभी पर्सनल अटैक कभी किसी को नहीं किया। जीएमसी अनंतनाग में जो हुआ वो आपको पता है क्या? बेसिकली आप देखो, मेडिकल नेग्लिजेंस हर जगह है। जीएमसी अनंतनाग, मैंने अभी कोई वीडियो देखा था लेकिन प्रॉपरली देखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ किश्तवाड़ में भी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, परसों अब उसके लिए टीम बैठी है, उसकी वजह से एक जान चली गई। लेकिन इस मेडिकल नेग्लिजेंस, यहाँ जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, मैं वही कह रहा हूं, जब तक ना आप सामने खड़े हो जाएंगे। मैं कितने टाइम से 8 महीने हुए, मुझे पर्चे भी लगे, मैं बता रहा हूं कि अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली गुंडागर्दी चल रही है। एक टेस्ट, जो टेस्ट 10 रुपए का है वो 100 रुपए का हो रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहा हूं, लेकिन जब समझ आ जाए आपको तो बात है। एक टेस्ट जो 10 रुपए का है वो 100 रुपए का हो रहा है, जो 100 का है वो 1000 रुपए का हो रहा है, और उसको हटाया गया। जब मैंने आरटीआई फाइल की और मैंने बोला, फिर जाके हटाया गया, और आरटीआई में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हम उसी ऑर्डर से ले रहे हैं जो 2019 का रेट है। तो 25 में नए रेट क्यों लगाए गए? कभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल का जवाब नहीं सुना। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं भी लड़ रहा हूं, कंटिन्यूसली लड़ रहा हूं, और थोड़ा और मुझे लगता है 1% एक्स्ट्रा पेस लाऊंगा तो मुझे लगता है कल को पीएसए लग जाएगा। जिस तरीके से मैं रास्ते में भी खड़ा हो गया, अब सीधे पुलिस, भाई हट जाओ यहां से, यहाँ पे खड़े नहीं हो जाओ, रश नहीं करो। मैं हॉस्पिटल में गया, वहां पे भी यही, अब शायद वो वीडियो नहीं थी कि यहाँ पे क्यों खड़े हो रहे हो। भाई लोग जमा हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि शायद उनको मैं गरीब दिख रहा हूँ, पैंट कोट टाई लगा के नहीं है, लेकिन पब्लिक से वादा है, कभी एमएलए एमपी भी बना तो इसे टी शर्ट में ऐसे ही आम आदमी की तरह उस असेंबली में जाऊंगा या पार्लियामेंट में जाऊंगा, लेकिन गरीब की बात, वहां पे भी गरीब की ही बात करूंगा। इंशाल्लाह हम डरने वालों से नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ गांधी जी अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल में एक ही धोती लगाते थे, आपने देखा होगा। वो सिर्फ इसलिए था कि वो रिजेंबल करते थे आम सोसाइटी के साथ, एक आम गरीब के साथ, कि गरीब भी बेचारा यही खादी का कपड़ा लगा सकता है। तो उस गरीब के साथ खड़े होने के लिए वो दिखाना भी होता है कि मैं गरीब के साथ खड़ा हूं, तो इसी कपड़े में खड़ा हूं। मैं क्यों अब पैंट कोट लगाऊं? पैंट कोट लगा सकता हूं, इतना पैसा तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पैंट कोट लगाऊंगा तो फिर मुझे तो चलो पहचान लेंगे लोग कि नहीं, ये साहब आ रहे हैं, तो साहब के सामने नहीं बोलना है। लेकिन एक गरीब बनके, एक नॉर्मल इंसान बनके, ये देखो किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। ऑब्वियसली शायद वो जो आज रोकने वाले बंदे थे, जो रोकने वाली पुलिस थी, शायद वो जानते नहीं थे मुझे। लेकिन बात ये है कि जब तक ना पब्लिक खड़ा हो जाएगा, जब तक ना पब्लिक, और हमारी सियासत इतनी घटिया सियासत है कि किसी की शादी है तो आपने वहां पहुंचना है, किसी का वफात हो गया वहां पहुंचना है। आप मुझे बताओ कि स्कूल हमारे अच्छे हो ना हो, वो किसी को लेना देना नहीं है। अस्पताल अच्छा हो ना हो, वो किसी को लेना देना नहीं है। हमारे गरीब बेचारे इन अस्पतालों में मर रहे हैं, सड़क के हादसों से मर रहे हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से मर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को उससे वो लेना देना नहीं है। बस आप मरने पे जाने चाहें, आप जीने पे जाने चाहें, आप शादी पे जाने चाहें, और किसी के वफात पे जाने चाहें, बस वही सियासत है। और किश्तवाड़ की सियासत ही वही है। हमारे किश्तवाड़ की बस इतना पॉलिटिक्स है कि आपको पहुंचना है, और लास्ट में धर्म की सियासत ऐड कर लो, और साथ में पैसा थोड़ा बहुत लोगों को दे दो, बस इतना ही है। कुछ सवाल अगर किसी के हैं तो मेहरबानी करके बताइए। ये शॉर्ट लाइव इसीलिए था क्योंकि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था, अभी पूरी वीडियो तो नहीं मिली, अभी किसी ने वीडियो भेजी थी तो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी ये है कि जब तक हम, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें गर्ज किसी की हो और गर्ज से किसी से बात करें कि आकिब शाह में पैसा देगा, आकिब शाह हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, आकिब शाह की वजह से हमें फेम मिलेगा, तो तुम जैसे लोगों को लानत पड़ेगी, तुम जैसे लोगों को खुदा कभी साथ नहीं देगा। ठीक है, इंसान बशर होता है, इंसान से गलती हो सकती है, इंसान, मैं तो फरिश्ता नहीं हूं, मैं तो कोई पैगंबर नहीं हूं, इंसान तो होता है। लेकिन ये सोच के आकिब शाह के साथ मत चलना कभी कि आकिब शाह में पैसा देगा, क्योंकि अगर कहीं गरीब का पैसा होगा भी तो वो गरीब तक पहुंचाया जाएगा। मैं अपने जेब का पैसा खर्च करके, या जेब का पैसा फाइनेंस खर्च करके, अपने गाड़ी में तेल डाल के गाँव जाके सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि गरीब की उसका अधिकार उसको दिलाऊं, और सुन लो उस गरीब की आवाज कि वो गरीब बोलना क्या चाहता है। लेकिन चंद लोग ऐसे कुछ खड़े हो जाते हैं कि उनको पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मेरा ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए, कोई ये काम करवा दीजिए, यहाँ पैसे के लिए, कि आकिब शाह ब्लैकमेल करेगा लोगों को और उसके बाद पैसा मिलेगा आकिब शाह को और आकिब शाह हमें पैसा देगा। तो नहीं, यहाँ पे फिर नो एंट्री का बोर्ड, एक बड़ा बोर्ड आकिब शाह के बाहर लगा है कि इसलिए नहीं, कोई भी बंदा, कोई भी हो, आकिब शाह पे 1 रुपए का भी इल्जाम लगाया कि आकिब शाह ने 1 रुपया खाया, तो जो वो
पब्लिक कहेगी उसके लिए तैयार हूं मैं, लेकिन आपके साथ वादा है, और आप जानते हैं ये सिर्फ ईमानदारी की वजह से, कि ईमानदारी की वजह से सारे अफसर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये आकिब शाह आ गया, आकिब शाह ईमानदार इंसान है। लेकिन ईमानदारी आपने भी दिखानी है, आपने भी खड़ा ईमानदारी के साथ होना है। इस तरीके से नहीं कि बांदी में तालिब चौधरी को अंदर लिया और अब बाद में तालिब चौधरी के खिलाफ ही बोलना शुरू हुआ। लेकिन वो बेगैरती है, वो इस टाइम पे तो बोल रहे हैं, लेकिन खुदा के सामने क्या बोलेंगे कि सच्चा इंसान तुम्हारे सामने आया था, वो तुम्हारे लिए बोल रहा था, लेकिन तुमने उसको अंदर जाने के बाद तुमने उसके खिलाफ ही बोला। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा ही हम करेंगे तो सच्चाई बोलने वाला कौन होगा, और सच्चाई के साथ इस जुल्म के खिलाफ खड़ा फिर होगा कौन? अगर आप ही, अगर मैं इस टाइम पे किसी गरीब के लिए लड़ रहा हूं और कल मेरे खिलाफ ही वो गरीब बोलेगा, तो उस टाइम पे आप खुद ही सोचो कि खुदा तो देख रहा है ना, और ये मेरी सारी जितनी स्ट्रगल है, जितना फाइट है, ये सिर्फ खुदा के लिए। शुक्रिया अरमान साकिब, ये सिर्फ खुदा के लिए। मतलब मुझे पता है कि इंसान की जान कुछ भी नहीं है, जान 1 मिनट में चली जाती है, लेकिन शायद मैं आज के आपके बीच में खड़ा हूं और आपके बीच में बोल रहा हूं। आपके बीच में बहुत सारे लोग खड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सारे खड़े थे वो देख रहे थे कि पुलिस वालों से भी ये सीधे बिल्कुल लड़ाई कर लेता है। क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर आपसे कोई लड़ाई करता है तो आप भी लड़े ना। आपका इतना तो आप एहसास, इतना तो ह्यूमन डिग्निटी हमें भी है कि वो गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी तो करेंगे, हम भी तो बोलेंगे कि भाई तुम गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? अगर हमारा टैक्स है, हमारे टैक्स से सैलरी मिल रही है तुम्हें, तुम हमारे खिलाफ गुंडागर्दी करोगे, तो ऐसा चलने नहीं देंगे। बाकी ये है कि जितने भी लोग, जितने भी हमारे जनाब अली के लोग हैं, हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया में सारी चीजें आपके सामने खुलेआम है कि कौन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कौन बीजेपी के साथ जुड़ा है, कौन इन जालिमों के साथ खड़ा है, कौन इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ खड़ा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें बेवकूफ बनाने पे तुली पड़ी है और सदियों से तुली पड़ी है। और ये एमएलए एमपीज हमें खुलेआम, हमें धोखे में रखे हैं। आप मुझे बताओ, कितने सालों से हमारे मजदूर लोग बस स्टैंड में, किश्तवाड़ में खड़े रहते हैं, लेकिन उनके लिए आज तक किसी ने रेस्टिंग रूम नहीं बनाया। लेकिन सबसे वोट शेयर सबसे ज्यादा उनका ही होता है। लेकिन जब मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, वो बेचारे अपने घरों की कहानियां सुनाते हैं। तो घरों की क्या क्या कहानियां हैं, चलो ठीक है, घर की कहानियां तो हैं, लेकिन रेस्टिंग रूम कम से कम उनका वहां पे हो, धूप हो, बारिश हो, बेचारे मरते हैं वहां पे। ये शॉर्ट लाइव था, अगर किसी का कोई सवाल है। बाकी इसने सलाम भेज रहे थे सबको, वालेकुम सलाम। काफी थकावट हुई है, पिछले 2-3 दिन से मेहमान भी घर पे आए हैं, तो काफी मसरूफियत रहती है। बाकी अभी सोशल मीडिया का रीच भी वैसे कम किया है, इन लोगों ने कम कर दिया, और साथ में बेसिकली अभी गांव जाना पड़ता है, तो सारी वीडियोस हम शेयर नहीं कर पाते हैं। 24/7 मुझे लगता है पिछले सिर्फ 7-8 महीनों में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा लोगों के अंदर प्यार आना, मुझे लगता है बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। बहुत सारे यहाँ सालों साल लड़ते हैं, उसके बाद ही उनका इतना ज्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है दिल से, खुलूस से लड़ रहा हूँ और सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ, तो इसलिए शायद लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग जुड़ते हैं। वालेकुम सलाम मुसव्विर। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल हो या कुछ मसला हो तो बता सकते हैं। बाकी आप फोन नंबर आप लिया करें, फोन नंबर आप रखा करें, जब भी कोई इशू हो, कहीं पे भी कुछ हो तो आप बताया करें। आप खुद खड़े हो जाइए। पटवारी 1000 रुपए मांग रहा है, 500 रुपए मांग रहा है, मत दीजिए, मुझे बुलाइए, मुझे फोन करिए। और जब तक ना आप खड़े होंगे तब तक सिस्टम बदलेगा कैसे? अब आपको यहाँ के लीडरों ने बेवकूफ बनाया, हमें आज तक हमारे खुद के लीडरों ने बेवकूफ बनाया। खुद के लीडरों ने यहाँ सिखाया कि पटवारी के पास है, जेब में 500 रुपए डाल देना तो दे देगा तुझे सर्टिफिकेट। क्यों देगा भाई? सैलरी किस चीज की ले रहा है? अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन ये सारी गुंडागर्दी तब खत्म होगी जब आप जागेंगे, आप जाग के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे तभी तो मसले हल होंगे। बोलेंगे नहीं तो ऐसे जुल्म जैसे सह रहे हैं तो वैसे ही सहना पड़ेगा आके भी। जम्मू आना है इंशाल्लाह, अभी तो नहीं है कोई प्लान, अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कभी लगाएंगे चक्कर। तो जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। सभी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं, सभी अपने बारे में बोलें। वालेकुम सलाम अकरम भाई। जब अपने बारे में बोलेंगे, अपने खुद के बारे में बोलेंगे, तभी जाके सिस्टम बदलेगा। और सभी लोग ये चाहते हैं कि बस पैसा आ जाए, किसी तरीके से लूटा जाए, लेकिन मेहनत पे हम नहीं सोचते हैं कि अकरम आज आपका हो। पूरा कमेंट नहीं है शायद। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग
अभी इसके बाद भी जो लाइव देखेंगे आप, तो सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने खुद के लिए खड़े हो जाएं, खुद की डिग्निटी के लिए, खुद की इज्जत के लिए, इज्जत नफ्स के लिए खुद खड़े हो जाएं, बात करें। नहीं करेंगे तो फिर जैसे जुल्म चल रहा है तो कंटिन्यू जुल्म रहेगा फिर ऐसे ही। हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं, सरकारें इसलिए तो बनाते हैं, इसलिए तो टैक्स पे कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छे अस्पताल मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले। लेकिन कहाँ है? प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहाँ बिजली नहीं है, पानी होने के बावजूद यहाँ पे नहीं है। मैं किश्तवाड़ में हूँ मकरम भाई, पानी होने के बावजूद यहाँ पे साफ पानी नहीं है। सड़कें यहाँ तो आप जानते ही हैं सड़कों का हालत क्या है। पिछले दिनों अभी मैं देख रहा था कि अभी जो उर्स था, उर्स पे थोड़ा वो कहीं कहीं खड्डों में वो डाला जा रहा था। रिबन तो कटवा दी, हर जगह रिबन काटने एमएलए हमारे चले जाते हैं, यहाँ रिबन काटो वहां रिबन काटो, लेकिन उसके बाद काम होता कहाँ है? तो पिछले दिनों में एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि हमारे मशीन आया लेकिन वो डॉक्टर कहाँ है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मशीनें हैं वो चल कितनी रही हैं, डॉक्टर कितने हैं आपके पास, इस चीज को कोई नहीं देखेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि मैंने शायद एमएलए के खिलाफ बोल दिया। तो बोलेंगे ना, एमएलए के खिलाफ बोलने में क्या है? आप क्या कर सकते हैं? जेल डलवा देंगे एमएलए के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे, एमएलए के खिलाफ बोलेंगे, यहाँ के डीसी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी होगा सब बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? पब्लिक का अधिकार है। आप काम नहीं करेंगे तो हम चुपचाप करके बैठ के तुम्हारा बातें सुनेंगे क्या? तो हम सुनने वालों में नहीं है। अब चेंज आ चुका है, चेंज करना है, सिस्टम हमने चेंज करना है। चलिए, मुझे लगता है काफी टाइम भी हो गया, 11 भी बज चुके हैं। आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए सलाम।